कम परसेंटेज नहीं मिलेगा। एक चाहे प्राइवेट स्कूल का हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल का, मेरे पास जो पढ़ रहा है प्लानिंग के तहत पढ़ेगा, आराम से परसेंटेज निकाल लेगा, चाहे कमजोर हो चाहे घंटा हो। लेकिन देखो भाई, त्याग तो करना पड़ेगा, तब तो करना पड़ेगा। जब त्याग नहीं करोगे, त्याग के बिना कुछ भी नहीं। साधु अगर भक्ति नहीं करेगा तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो सबसे पहले आपको 1 मई से स्टार्ट करना है। देखो आपके पास में 24 आवर्स है, 24 घंटे हैं आपके पास में, है कि नहीं है? और 24 घंटे में मान लो गर्मी है, 8 घंटे सोने के मान लो, तभी 6 घंटे रात को मान लो, 2 घंटे दिन में मान लो। 8 घंटे बहुत होते हैं, कोई कम नहीं है। 6 रात को, 2 कम नहीं, कम है क्या? अब ऐसा कौन करो तो सुबह करो आराम से, 6 महीने सो, 6 महीने जाओ, मस्त में। तो 24 में से 8 गए कितने बचे भाई? 16। 16 4 20 4 24, 16 घंटे बचे, 16 घंटे से बचे ना भाई। अब इसमें से 2 घंटे और निकाल दो आप। 2 घंटे किसके? खाने प्लस नहाना धोना, आराम से 2-2.5 घंटे में हो जाता है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं। अब तुमने कहा ना भाई बावड़े हो रहे हो, लड़कियां तो कहेंगे ऑनलाइन ले ली, 2 घंटे में हम बाथरूम से निकले ना। अब भाई 2 घंटा बाथरूम लगा लग गया तो फिर तुम पढ़ ली। बाथरूम लेटरिन बाथरूम का जो टाइम है वो गर्ल्स का, हालांकि देखो बाल वगैरह की वजह से ज़्यादा थोड़ा टाइम स्पेंड होता है, बच्चों के लड़कों का कम होता है। तो मात्र और मात्र लड़के आराम से 10 मिनट में नहा सकते हैं, लड़कों की बात कर रहा हूँ। लड़कियां मुश्किल से 20 मिनट में आराम से रेस्ट कर सकते हैं। पहले का जमाना गया, सांप की बम्बे की माटी से माथा धो रही है, फलाना धो रहे हैं। अब आजकल नहीं, आया लिया शैम्पू डब्बे से डाला और भैया काम। तो 20 मिनट नहाने का बहुत है आपके पास में, 20 मिनट खाने का बहुत है, 40 से 20 मिनट रेस्ट का, जो भी आपका जैसा शेड्यूल है। आराम से आपके 2 घंटे ये आराम से निकाल, लड़के आराम से 5-7 मिनट में नहा धो सकते हो आराम से। ये बात समझ में आई? कितने बच गए? 16 में से 2 गए तो आपके पास 14 घंटे। इसमें मान लो आप 2 घंटे और मान लो कैसे भी स्पेंड हो जाते हैं। मान लो घर परिवार में कोई घर वाले काम भी कर देते हो, ये शाम सुबह अगरबत्ती करने मंदिर चले गए तो वहाँ बकवासबाजी करने बैठ गए हो, पटलाई दोस्तों के पास मम्मा, वो रिश्तेदार आ गए मम्मा। तो जब भी आपके पास कितने बच गए साहब? 12 घंटे। 2 आवर्स कोचिंग के मान लो आप, कितने बच गए साहब? 10 बच गए। 2 और लगा लो किसी में, कोई कोचिंग मान लो, कोई वीडियो देख लो यूट्यूब पे, कोई भी जो भी क्लास संबंधित, 2 घंटे और हटा दो, कितने बच गए आपके पास? 8 घंटे बच गए नहीं बच गए? 8 घंटों को मेंटेन कर लो आप। 1 घंटा तो आपका हिंदी, मैं सही बता रहा हूँ, करोगे तभी होगा। 1 घंटा आपका अंग्रेजी, इसके लिए आप एक्सीलेंट लो, इसके लिए आप एक्सीलेंट लो। संजीव कोई नहीं लेगा, संजीव 10वीं तक चलती है, एक्सीलेंट लो आप। 12वीं तो स्टैंडर्ड लेवल हो जाता है। और हिंदी पढ़ना कोई बुरी बात नहीं। तुम सोचो हमारा सिलेबस हटा दिया तो भाई ज़्यादा पढ़ लोगे तो अब हिंदी तो पढ़ना चाहिए। हमारी राजभाषा है हिंदी, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है हमारी। राज ही तो राष्ट्र कहाँ है? राष्ट्र का दर्जा मिला ही नहीं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है, हिंदी पढ़ना बहुत अच्छी बात है। अगर एक बार हिंदी अगर समझ में आ गया, एक बार मैं खुद फिजिक्स में पढ़ाता हूँ लेकिन मैं हिंदी पढ़ता हूँ। हिंदी बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी चीज़ है हिंदी, सही बता रहे। तो आप आपके पास 2 घंटे गए, कितने घंटे बच गए भाई आपके पास? 6 घंटे। अब आप फिजिक्स 1 आवर्स, ठीक है, अभी तो ये चल रही है, स्कूलें बंद है। इसके बाद जिसके पास बायो है, बायो के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं मानव लैंगिक संबंधित के जो सेल्फ पढ़ सकते हो। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं सेल्फ पढ़ सकते हो आप, जैसे वो अनुवांशिकता वाला चैप्टर हो गया, मानव जनन तंत्र वाला हो गया, पुरुष तंत्र वाला हो गया, जो भी मैंने नहीं देखे, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं बायोलॉजी के, जैसे प्रत्येक स्टूडेंट को पढ़ने चाहिए, चाहे वो बायो का हो चाहे वो नहीं हो। मैथ वाले को नहीं पढ़ना, मैथ वाले को तो अपने मैथ ही पढ़ लेना। आप आराम से इसको पढ़ लो, जिसके पास मैथ है वो मैथ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैथ को बिना टीचर के बिना नहीं पढ़ सकते।
केमिस्ट्री की बात बता दूं तो भाई साहब केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर ऐसे भी जो आप पढ़ सकते हो। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है, छोड़ो, अगर नहीं है तो आप ये भी छोड़ो। आप कोचिंग कर रहे हो, आप सबसे पहले आपकी 6 घंटे की जो ताकत है इन 3 सब्जेक्ट में जो होता है भाई साहब 2 महीने में ये पूरी हो जाएगी आराम से। और साथ के साथ इसको पूरा कर दो फिजिक्स को। आप बताओ लो रिजल्ट अलग बनेगा नहीं बनेगा। भाई मैंने तुम्हारा खूब टाइम बर्बाद किया है, बाद में नहीं मिलेगा जुलाई से ये 8 घंटे सोने के फोने के 8 के आधे लगा देना फिर ये 2 घंटे रोटी वोटी खाने के नहाने के ये सब खत्म है फिर कहानी। आपका सबसे बड़ा टाइमिंग ये होना चाहिए तो आप बहुत अच्छी दौड़ में शामिल हो जाओ। बहुत अच्छी नहीं, बहुत 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 अच्छी दौड़ में शामिल हो जाओ। और अगर रील्स देखने लग गया तो फिर तो भगवान ही जानिए तुम्हारे, फिर तो 10 घंटे तक वो यूं ही करेगा। तो एक से बढ़ रही एक आ गई फिर मन भटके गए। तो मन को न भटकाने के कारण आप ये चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो। आपके सामने आपकी चीज़ें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप कैसे कैसे इनको मैनेज करोगे, कैसे कैसे इनको लिखो, आप कैसे कैसे पढ़ना है। माना गर्मियों में नींद ज़्यादा आती है, दिन खराब होता है, लेकिन भाई साहब 6 घंटे आराम से निकाल सकते हो आप। यहाँ से जाने के बाद भी आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे सर? 7:30 बजे चले गए, 8 बजे घर पहुँच गए, 8 से लेके 11 बजे तक पढ़ लो। 3 घंटे तो ये मिल गए। रोटी खा के सो सा के अगर उठते हो, उठने के बाद 1-2 बजे, 2 बजे से लेके 5 बजे 4 बजे तक फिर पढ़ लो। हाँ तो पढ़ो चाहे ना नहीं है, कम है के टाइम बताओ। तो बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसका रिवीजन करो बार 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 बार। एक्सीलेंट समझो, किताब जो भी है जिसको अच्छे से करो। मार्केट में किताबें बहुत जल्द आने वाली है, इंग्लिश मीडियम की तो आगे 12th क्लास, हिंदी मीडियम की जल्दी आ जाएंगे, मैं बता दूंगा आपको आती। इसलिए यार अब आपको जो कोई नोट करना हो तो कर लेना, और नहीं करना हो तो नहीं। स्कूल खुलते ही ये प्लानिंग चेंज कर हो जाएगी, स्कूल ओपन होते ही ये प्लानिंग चेंज हो जाएगी भाई साहब, ये सुन लेना आप। तो जब तक स्कूल ना खुले जब तक हमको बेस्ट प्लानिंग देनी। हाँ कोई बच्चा सोचे हमको तो ज़्यादा पढ़ना है, हमको तो ये कम ही लग रहा है 6 घंटे, हम तो ऐसे पढ़े रहते हैं, तो भाई साहब इसमें टाइम बढ़ा लो, इन दोनों को ज़्यादा टाइम दे दो आप। इन दोनों को ज़्यादा टाइम दे दो, हिंदी और अंग्रेजी को आप। क्योंकि अंग्रेजी कहाँ से पढ़े, तो यूट्यूब पे इतने साधन पढ़ा है बहुत ज़्यादा इंग्लिश। और कई स्कूल में तो जो बच्चों को इंग्लिश पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए तुमको तो पढ़ा दिया तुमको, बस तुमको रेपिटेशन कर लो। तो अगर आप ग्रामर करके भी रख देते हो और जो पढ़ा दिया बुक वो भी करके रख देते हो ना, तो आपका काम बहुत आसान है। क्योंकि जुलाई बाद में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो का दबाव बहुत ज़्यादा आने लग गया है, और उस दबाव को देखते हुए आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। आप फिजिक्स को संभालोगे, केमिस्ट्री को संभालोगे, आप बायो को संभालोगे, मैथ को संभालोगे, 3 सब्जेक्ट हो गए। अगर वो नहीं संभले तो मानो कुछ नहीं संभले, क्योंकि उनका दबाव, उनके टेस्ट आएंगे, मास्टर ठोकेगा दबा के, तुम वहाँ पढ़ोगे, फिर हिंदी इंग्लिश में जिस दिन अंग्रेजी वालों ने ठोका उस दिन अंग्रेजी पढ़ोगे। इसलिए अभी से यार उसको तैयार कर दो ना, कि दिक्कत ही नहीं आएगी बाद में, कौन दिक्कत ही नहीं होगी आपको बिल्कुल भी, अगर आप अभी कर देते हो इसको तैयार। ठीक है, मेरा तो इतना ही बताना आपको, बाकी आप सबकी मर्जी है, आप लोगों की। देखो मर्जी के मालिक हो आप, क्या करना है अच्छा बुरा सब आप जानो, कोई ऐसी बात नहीं। तो आज की क्लास में मैंने थोड़ा सा रिपीटेशन किया, नया कुछ नहीं पढ़ाया मैंने नया इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि जो 11th खत्म हो गई, एक छोटा सा फालतू का लेक्चर देना जरूरी होगा। क्योंकि अगर फालतू का लेक्चर नहीं दूंगा तो बच्चे फिर उसी लेवल में चल जाएंगे 11वीं में। अगर अपना ये फालतू का लेक्चर जो भी देख रहा है सुन रहा है, तो मान लो अगर अपन ने 100 बातें बेटा बताई है तो 20 बातें तो दिमाग में घुसेंगी कि यार करना है कुछ। अगर अपन 100 अच्छी बातें बताते हैं ना, एक बच्चा भी उन बातों को कोऑपरेट कर लेता है, कोऑपरेट कर लेता है, तो उसका जीवन धन्य है, मास्टर का धन्य। गलत कर रहा हूँ भाई? इसलिए इन चीज़ों को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। आप अगर ये चीज़ें नहीं कर पाते हो तो भाई सब फिर मुश्किल। टाइम सही है सुबह का 6:30, कोई दिक्कत, आराम से पढ़ो। जो भी अपने आसपास के स्टूडेंट हैं, नए पुराने, जो भी पढ़ना चाहें, प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल, सबको बोल दो ना भाई सब बैच स्टार्ट है, 8-10 क्लासें हो चुकी है, आप ज्वाइन करना चाहो। और फिर कह रहा हूँ मैं भाई साहब 3 दिन डेमो क्लास लो, चाहे नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट, नई फीस जमा करानी ऑटोमेटिक रुक जाओ, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि यार देखो माथा पचाने की मेरी बस की नहीं है, सीधी सी मैं कम पढ़ा दूँगा लेकिन सटीक पढ़ाऊँगा, और सटीक बच्चों को पढ़ाऊँगा। मेरे 2 बच्चे अगर अच्छा रिजल्ट देंगे तो मैं 50 की जगह 2 बच्चे पढ़ाऊँगा, फिर क्या मतलब, अगली बार अपना आप सो आ जाएँ।
गलत कह रहा हूँ भाई? आपकी बार में रिजल्ट टॉप रहेगा, नम्रता वगैरह, अमित वगैरह, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ यार, देखो क्वालिटी से समझौता नहीं है। टेस्ट अपने कितना पहले तो देखो, पूरे पेपर पढ़े ही पड़े, इतने सारे टेस्ट लिए गए पिछली बार। जो देने आएगा टेस्ट लिए जाएगा, जो नहीं देने आएगा उसके घर बोल देंगे एक दो बार, नहीं समझेगा तो मत समझ। अपना अलग सिस्टम है। अब पिछली बार की तरह जिदबाजी करना बंद कर दिया अपन ने, भाई बच्चों को मारो कूटो फलाना करो। मैं देखो जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना हो वही। ठीक है, आप सबको बेस्ट ऑफ लक, आपकी 12th की जर्नी मंगलमय हो, अच्छी हो। हाँ भाई, आपके कोई सवाल?